ये सच है कि हर धर्म ने एक रंग को चुन लिया है, पर रंग का तो कोई धर्म नहीं होता। हाँ, कभी कभी इंसान का मन काला जरूर हो जाता है, जो उसे रंग में भी धर्म दिखाता है। यह पंक्ति धर्म द्वारा चुने गए रंगों को लेकर है। एक समय ऐसा था जब हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी रहे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भगवा धारण कर लिया और वो सन्यासी बन गए। आज बात उस किस्से की होगी जब बाबा साहेब ने भगवा धारण कर लिया और सन्यासी बन गए। यह किस्सा जुड़ा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई से। 7 फरवरी 1898 को जन्मी रमाबाई की वजह से ही बाबा साहेब के नाम के आगे डॉक्टर जुड़ा, क्योंकि वो रमाबाई ही थी जिनकी वजह से बाबा साहेब ने विदेश में जाकर पढ़ाई की और डॉक्टर की डिग्री हासिल की। रमाबाई भले ही अनपढ़ थी, लेकिन उन्हें इस बात की समझ थी कि जिस तरह देश जातिवाद के जाल में फंसा हुआ है, उससे बाहर निकलने के लिए बाबा साहेब का पढ़ना जरूरी है। भीमराव अंबेडकर जब 14 वर्ष के थे तभी रमाबाई का विवाह उनसे हो गया था, लेकिन जिस दिन रमाबाई की मृत्यु हुई वह दिन और उसके बाद का आने वाला समय अंबेडकर के लिए मुश्किलों से भरा रहा। दरअसल जब भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका गए तो रमाबाई गर्भवती थी। उन्होंने एक पुत्र को जन्म भी दिया, लेकिन वो मर गया। ऐसा एक बार 2 बार नहीं बल्कि 4 बार हुआ, यानी अंबेडकर और रमाबाई के 4 बच्चे जन्म लेने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इन्हीं कारणों से रमाबाई का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, जिसकी वजह से वो कई बीमारियों की गिरफ्त में आ गई। जब उनके चौथे बेटे की मृत्यु हुई तो अंबेडकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा, हम 4 सुंदर रूपवान बच्चे दफन कर चुके हैं। इनमें से 3 पुत्र थे और 1 पुत्री। यदि वे जीवित रहते तो भविष्य उनका होता। उनकी मृत्यु का विचार करके हृदय बैठ जाता है। हम बस अब जीवन ही गुजार रहे हैं। जिस प्रकार सिर से बादल निकल जाता है, उसी प्रकार हमारे दिन झटपट बीतते जा रहे हैं। बच्चों के निधन से हमारे जीवन का आनंद ही खत्म हो गया है। और जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, तुम धरती का आनंद हो, यदि वह धरती को त्याग जाए तो फिर धरती आनंदपूर्ण कैसे रहेगी। मैं अपने जीवन में खालीपन बार बार अनुभव करता हूँ। पुत्र की मृत्यु से जीवन बस ऐसे ही रह गया है जैसे तृण कांटों से भरा हुआ कोई उपवन। बस अब मेरा मन इतना भर आया है कि और अधिक नहीं लिख सकता। और फिर आया वो दिन जब 27 मई 1935 को 37 वर्ष की आयु में रमाबाई भी स्वर्ग सिधार गई और अंबेडकर अकेले हो गए। रमाबाई की अंतिम यात्रा में करीब 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। जहां लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदा किया, तो वहीं रमाबाई के निधन ने डॉक्टर अंबेडकर को अंदर ही अंदर तोड़ कर रख दिया। रमाबाई के निधन का दर्द कुछ ऐसा था कि वह बहुत उदास, दुखी और परेशान रहने लगे थे। बाबा साहेब ने अपने बाल मुड़वा लिए, भगवा वस्त्र धारण कर लिया था और गृह त्याग के लिए साधुओं सा व्यवहार अपनाने लगे थे। यानी रमाबाई के वियोग में उन्होंने ऐसे कदम उठाए थे